अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट आसिफ कमोर। मुल्क में 78वां योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर ब्रांड शेखुपुरा का जलंधरी चटखारा, जहां पर योम आज़ादी के मौके पर केक काटा जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटी आए हैं और इस तकरीब में जो है वो हिस्सा लेंगे। उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे, उनके दिल में क्या जज्बात हैं और अपने मुल्क और कौम के लिए वो किस तरह जो है वो अपने राय का इजहार करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए यहाँ पर आने वाले मेहमानों से बात करें। जश्न आज़ादी जो 78वीं है उसका केक काटा जा रहा है जलंधरी चटखारा पर। बात करते हैं यहाँ पर जो दोस्त आए हैं उनके क्या व्यूज़ हैं और वो बुज़दिल भारत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। शाह जलंधरी साहब, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज जो खुशी का दिन है और मार्का हक की बिना पर ये जो दिन मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सबसे पहला मैसेज तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। उन कुव्वतों के लिए और उन अहमकों के लिए जो साइज़ में अपने आप को समझते हैं कि हम तादाद में बड़े हैं या हमारा रकबा ज़्यादा है तो इस वजह से हमें दबा लेंगे या हमें शिकस्त दे लेंगे। तो उन्होंने अभी ताज़ा आपने देख लिया कि अफवाज पाकिस्तान ने जो उनका हशर किया अभी, और अभी जो उनके तैयारे माशाल्लाह अभी वो मान भी रहे हैं खुद भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के दिन की खुशी में दीद नहीं है, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी है और पहली दफ़ा देखा है कि आप इतना खुश हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाया है इस वजह। रिवर्स गियर लगा लिया। हाँ, जंगें जो जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं और पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है वो फिर पूरी दुनिया ने देख ही लिया अभी पिछले दिनों में। और इंशाल्लाह पाकिस्तान, जिस तरह मेरे भाई शाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ता क़यामत, इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा। और इंडिया हो जाए कोई और मुल्क हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। मियां साहब, स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा की तरह, जिस तरह आप जिंदा दिल हैं वैसा मैसेज दें बुज़दिल भारत को। पहले तो मैं सब अपने हमवतनों को जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहता हूँ। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने 14 अगस्त 1947 को इंडिया को चीर के हम पाकिस्तान का टुकड़ा निकाला था ना, उसके बाद मई के महीने में मार्का हक और हक हमने अदा किया था ना, यकीन करके जाने हम तुम्हारी आंतें भी बिखेर देंगे हम। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिख तो खालिस्तान बनाएंगे ही, एक और पाकिस्तान बनेगा। आज देखें बांग्लादेश के अंदर जश्न आज़ादी पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान जिसमें हम बस रहे हैं उसकी जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। ये क्या है? ये अल्लाह के हुक्म से एक अल्लाह का मौजज़ा है। और जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं ना तो हिंदुओं की दौड़ें लगती हैं और तुम्हारी दास्तान रही दास्तानों में। इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे। राना मोहम्मद उस्मान साहब, आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, हमेशा की तरह जो है आप जिंदा दिल हैं और रहेंगे। अल्लाह पाक आपको मज़ीद भी जो है वो इसी तरह रखे। क्या जज्बात रखते हैं? मार्का हक के तौर पर आज जो है जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है 78वां। बुज़दिल भारत को और पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए साहब, आसिफ आपने अपनी बात का आगाज़ ही यहाँ से किया कि आप ज़िंदा दिल हैं। ज़िंदा दिली हमारी बनती है और ज़िंदा दिली गयूर लोगों की होती है। हम ज़िंदा कौम हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा, पाकिस्तान ता क़यामत इंशाल्लाह सलामत रहेगा। मार्का हक ने 14 अगस्त को 14 जो चाँद हैं वो लगा दिए, चाँद की तरह इस त्यौहार को, इस इवेंट को रोशन कर दिया है। और 14 अगस्त हमेशा हम मनाते आए हैं जोश व जज्बे से, मिली मोहब्बत के साथ मनाते हैं। लेकिन जो इस दफ़ा 14 अगस्त का मज़ा है वो इससे पहले तारीख़ में कभी नहीं आया। मैं आज पहले भी बात कर चुका हूँ कि 1965 और 71 की जंग जो है वो हमने सुनी, 52-48 की जंग सुनी, लेकिन जंग देखी नहीं थी। जंग देखी तो 10 मई 2025 की देखी, जब बुज़दिल इंडिया ने पंगा ले तो लिया, लेकिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तान अफवाज ने जवाब दिया तो मज़ा आ गया। और जवाब भी क्या था? सिर्फ ज़िंदा दिली नज़र आई, कौम को जिंदा दिली नज़र आई कि जो कौम है वो खुद टैंकों में गोले डाल रही है। वो कौम, जो माएँ, जो बहनें, वो फ़ौज के मुंह में निवाले डाल रही हैं। वो देहातों में हमारे टैंक खड़े हैं, देहातों में हमारे लॉन्चर खड़े हैं, वहाँ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और माएँ जो हैं वो फ़ौजियों के सर पे हाथ रख रही हैं, देसी घी के निवाले खिला रही हैं। तो ये थी जिंदा दिली। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन के हवाले से? देखिए जी, आज
बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। 14 अगस्त हमेशा मनाई है और पुरजोश तरीके से मनाई है। मार्का हक में कामयाबी के बाद और भारत जैसे दुश्मन को चित करने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने हमारी कौम का सर फ़ख्र से फिर से सीना तान के बुलंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ये जो हम लोग हैं, जितनी भी कौम है, सब लोगों को आज के दिन इस बात का अहद करना होगा, तजदीद अहद करना होगा कि हम सबको एक होना होगा। इंशाअल्लाह ताला हम भी एक होंगे, हमारे तमाम मुस्लिम उम्मा वो भी एक होगी और पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमें भारत की मुखालफत तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान के अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखें, मैं कौम को जो मैसेज देना चाहता हूँ, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, किसी फ़िरका वारियत में ना पड़ें, किसी ग्रुप बंदी, किसी सियासी चपकश में ना पड़ें। सबसे पहले पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो ना कोई सियासी जमात रहेगी, ना कोई फ़िरका रहेगा, ना कोई और चीज़ रहेगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ जीना है, मरना है, अकट करना है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और बाकी एक छोटा सा पैगाम भारत को कि यार बात सुनो, यहाँ पे लड़ाइयाँ जो है ना वो सोर्सेस से लड़ी जाती, जिगरों से लड़ी जाती है। और जो जज्बा शहादत एक मुसलमान के पास है ना, तुम्हारे पास नहीं हो सकता। इसलिए तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि हम पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि तुम्हारा सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिसाब। मोदी चाय बेचता था तो जलंधर चटखारे पर चाय बनाने वाले की बहुत ज़रूरत है। क्या कहेंगे उसको? मैसेज दे दें कि आज तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी। मैं नहीं समझता कि उसे मोदी को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। वो इंतहाई गंदी चाय बेचता है, मूत्र वाली। तो यहाँ पे पाक जो है ना भैंसों के दूध की चाय पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लानत भेजते हैं मोदी पे। 18वां यौम आज़ादी से पहले भी मनाते रहे हैं, लेकिन आज का यौम आज़ादी जो है मार्का हक के नाम पर, मार्का हक से मनसूब करके मनाया जा रहा है। और जो हमने 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया था, और उसी 2 कौमी नज़रिया पर आज हम मौजूद हैं और कायम हैं और खड़े हैं। आज आज़ादी की नेमत उनसे पूछें जो आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। आज आज़ादी की बात उनसे पूछें जो आज़ादी के लिए आज अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में भी जो हमारे मुसलमान हैं वो जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये उनसे जानिए, उनसे पूछिए। ये बहुत बड़ी नेमत है, आज़ादी कोई छोटी नेमत नहीं है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। 1947 बज़ाहिर तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का जश्न, लेकिन इसके पीछे जितनी कुर्बानियाँ हैं, जब उन कुर्बानियाँ देने वाले ख़ानदानों से पूछते हैं तो उनके ज़ख़म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इस मौका पर मैं यही कहना मुनासिब समझूँगा कि हम इर्तिकाई मराहल से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान इर्तिकाई मराहल से गुज़र रहा है। मई में जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, उसने इसी वजह से किया कि इन मुआशी तौर पे पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है। लिहाजा इसको एक बेहतरीन मौका, इसको हम नुकसान काफ़ी ज़्यादा पहुँचा दें। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैं इस मौके पर यह कहूँगा कि हमारी मौजूदा इस वक्त जो क़यादत अफवाज पाकिस्तान की और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सियासी गवर्नमेंट है, ये अपने सियासी और अहदाफ के साथ साथ मुआशी अहदाफ को भी पूरा करें और सफारती महाज पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क अल्लाह की रहमत ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि उम्मते मुसलमान का भी एज ए लीडर की हैसियत से किरदार अदा करेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ाद पैदा किया, आज़ाद मुल्क में पैदा किया। इसमें हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मेरी दुआ है आज के दिन के मौका पर अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हर किस्म की तरक्की से नवाजे, अल्लाह पाक हर किस्म की इसको खुशियाँ अता फरमाए, हासदीन के हसद से बचाए। हमारा पाकिस्तान जो है ये सोने की चिड़िया है, दुनिया में इसका नाम है। अल्लाह ने हमें जो है ना वो एक सोने का घर दिया है, इसकी हम कदर करें। तो बाकी आखिर में सारे पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अपने तमाम मुसलमान भाइयों को और पाकिस्तान के रहशियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की खैर करे, हमारे शेखपुरा की खैर करे और पूरी मुसलमान की खैर करे। आपको यू पंजाब की इंतज़ामिया को मेरी तरफ से ये जो आज का मुबारक दिन है, इसकी मुबारक कबूल करें। भारत को देखें, मैसेज देना अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी कौम को, अपने बच्चों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपना खून बहाया है,
इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे बच्चों ने और हमने अपना खून बहाना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम इस वक्त इस पेज पे एक पेज पे मौजूद है कि हम लोग इस मुल्क की एक एक चप्पे की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। और एक जब तक हमारे जिस्म में एक कतरा खून मौजूद है, भारत कोई भी मुल्क हो, कोई भी दुश्मन है, वो हमारे इस पाक से ज़मीन की तरफ जो है वो मैली आँख से नहीं देखते। हमने वो काम करके दिखाया है पूरी दुनिया को जो कोई पहले हमारी हुकूमत या दूसरे लोग नहीं कर सके। अब आप देखें कि यही वही ग्रीन पासपोर्ट है जिसको लोग कहते थे इसकी कदर नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो हैं वो आपका एक मकाम है। जब आपने 7 त्यारे उनके गिराए हैं, आपका एक मकाम बन चुका है। इस वजह से कि हमारी फ़ौज और हमारी आवाम हर जंग में जो जंग हुई है उसमें फ़ौज और अवाम एक प्लेटफार्म में रहे हुए। ना इसमें घास उगती है ना इसमें फूल खिलते हैं, फिर भी इस सरजमीन से आसमां झुक के मिलते हैं। और इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी है, यौम जश्न आज़ादी 14 अगस्त, वो एक बड़े मार्का हक और बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने पहले भी बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, 65 की, 71 की। लोग शाना बशाना आर्मी के हमेशा खड़े होते हैं। इस दफ़ा जो जोश जज्बा लोगों में था, वह उस जज्बे ने इंडिया की दीवारें तक हिला दी हैं। और वो आइंदा मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में कभी इस तरह की जसारत नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला का ये ख़ास फजल और करम हुआ है। मार्का हक जो है ना, ये भी हम पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने करम फरमाया हम पे, और अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से हमकनार फरमाया। लेकिन मेरा पैगाम अगर पाकिस्तानियों को तो वो है कि जो अल्लाह वाले कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्तकामत आओ और यहूद व नसारा से मुकम्मल आपको निजात मिल जाए, तो अपनी मसाजिद को फजर की नमाज पे इस तरह बात कर लें जिस तरह जुमे के टाइम पे होती हैं। हमारे बावजदार ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी और इस पाकिस्तान के लिए हमारे सर मतलब कटे थे। तो हम चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरबियत, अच्छे मतलब तरीके से इसको मतलब। ऐसे आपने देखा कि हमारी पाक फ़ौज ने कैसे इंडिया की ईंट से ईंट भिजा दी, उनके रफ़ाइल गिरा दिए। ये मूत पीने वाले, आबे ज़मज़म पीने वालों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पाक फ़ौज के साथ हैं और आखिरी दम तक साथ खड़े रहेंगे। आज का दिन जो है वो पाकिस्तानी जो कौम है 78वां यौम आज़ादी वो मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मार्का हक के तौर पर जो है वो आज का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मकामात पर केक काटेगा, परचम कुशाई की गई। उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने टैबलो पेश किए। और जो 78वां यौम आज़ादी है वो मिली जोशो जज्बे के साथ जो है वो मनाया गया। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आज के प्रोग्राम पर जो है अपना कमेंट्स पास करेंगे। मेरे समेत यू पंजाब की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।